महाकुंभ में अभी जिस चेहरे की सबसे ज्यादा चर्चा है वो है कल ही महामंडलेश्वर बनी अभिनेत्री ममता कुलकर्णी, जो कि किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनी है। मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ममता जी, सबसे जो बड़ा सवाल लोगों के मन में है, क्योंकि आप इतनी बड़ी सुपरस्टार थी और आपका चेहरा एकदम गर्ल नेक्स्ट डोर वाला था, मतलब मिडिल क्लास की आप फेवरेट थी। अचानक से जब आप फिल्मी दुनिया से दूर हुई, लोगों के मन में जिज्ञासा थी कि आप कहाँ गई। अब जब आपने इतने वक्त के बाद सनातन मार्ग अपनाया है, मतलब पहले भी आपने बताया कि आपने तपस्या की है, लेकिन अब फुल फ्लेज आप इसमें आ गई हैं। ऐसा कैसे मन में आया ये विचार कि अब मुझे महामंडलेश्वर बनना चाहिए? देखिए, मुझे बॉलीवुड में तो नहीं आना था। मैंने जब 1 महीना पहले आई, मैंने साफ किया मैं बॉलीवुड के लिए वापस आई नहीं, मैं कुंभ मेला के लिए ही आई हूँ। और जब मैं यहाँ आई और मैंने देखा कि मेरा 23 साल तो जीवन का ऐसा ही गया, ध्यान तप फास्टिंग में। मैंने उग्र तपस्या की, काफ़ी महीने मैंने अन्न त्याग किया, सिर्फ जल पे मैंने ध्यान किया और एकदम अपने आप को एकदम कठोर तपस्या में मैंने डाला। तो मैंने कहा इसका पूर्ण अवधि स्वरूप क्या हो सकता है। महामंडलेश्वर जैसे एक हम लोग बोलते हैं, एक ओलंपिक्स में एक जैसे एक स्पोर्ट्समैन है, 4-4 साल मेहनत करता है अपने रनिंग पे या किसी स्पोर्ट्स पे बहुत मेहनत करता है, फिर अल्टीमेटली उसको गोल्ड मेडल मिलता है। तो मेरे लिए महामंडलेश्वर एक गोल्ड मेडल था। लेकिन बहुत से लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं कि इतनी आसानी से कैसे बन गए, और बहुत जब सब कुछ हासिल हो गया और अब जब कुछ नहीं है पास में, तब आपने सनातन का मार्ग अपना। ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? नहीं, क्या पास नहीं, क्या नहीं मेरे पास। लोग ऐसा कह रहे हैं कि अब क्योंकि आप फिल्मी दुनिया से दूर हैं तो नहीं और नहीं पैसे दे करके भी लोग ऐसी भी बातें कर रहे हैं। नहीं, अगर पैसे दे के था, देखिए वो तो ऐसे लोग हैं उनके पास बिल्कुल कोई ज्ञान ही नहीं, उन्होंने कोई तप नहीं किया, उनको ध्यान मालूम नहीं, उनको समाधि मालूम नहीं, उनको समाधि की अवस्था ही नहीं मालूम है। आपको मालूम है ये महामंडलेश्वर की पदवी 3-3 जगत गुरु ने मुझे प्रश्न उत्तर किए, उनके कड़क से कड़क प्रश्न को मैंने उत्तर दिया और उत्तीर्ण हो गई उनके। और ऐसे प्रश्न कि ओनली एक तपस्वी एक दूसरे तपस्वी को समझ सकता है, ऐसे भयंकर प्रश्न। तो आप कहना चाहते हो महामंडलेश्वर और जो जगत गुरु है सब मूर्ख लोग हैं? अभी यहाँ पर सनातन की आवाज उठ रही है, हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, यहाँ से महामंडलेश्वर उसमें शामिल होंगे। परसों वो धर्म संसद होने वाली है, क्या आप भी महामंडलेश्वर के तौर पर ऐसे आयोजन में शामिल होंगी? हाँ, क्यों नहीं। अगर मुझे किसी ने न्योता दिया, अभी शायद लगता है मुझे यही सब में आग्रह से रहना पड़ेगा और ये सब मंच पे से ही मैं एक सनातन धर्म को और आगे लेके जा सकती हूँ। सनातन बोर्ड, लव जिहाद, ऐसे मामलों की जो आवाज है महाकुंभ से निकल रही है, इन सब चीजों के लिए आप आगे बढ़ेंगी, अब सनातन का प्रचार करेंगी, शामिल होंगी महामंडलेश्वरों के बैठकों में? जरूर, डेफिनेटली। आगे कैसे सनातन को आगे बढ़ाएंगी ममता जी? देखिए, अभी क्या हो गया, अपने जीवन में सबके प्यार समाप्त हो रहा है, तो सब में एक और एक में सब। और प्यार जितना मैं इस में बढ़ावा करूंगी मनुष्य को, उतना हम लोग सब कुछ भूल के सिर्फ भारत देश और नेशनलिटी के बारे में सोचेंगे। संभल में देखा आपने, अब वहाँ पर हरिहर मंदिर निकलना, और ऐसे बहुत से हमारे जो हैं मथुरा, काशी, जहाँ पर लोग कह रहे हैं कि जो मंदिर हमने खोए वो हमें वापस मिलने चाहिए। इस पर क्या राय रखती हैं? नहीं, देखिए, ये विवाद से मैं थोड़ा अलग सहमत रखती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अभी सबको एक, अभी देखिए, ये तो सही है कि काफी अपने मंदिरों को उस समय मुगल का राज था, लेकिन अब भी मुझे लगता है हमको, देखिए, अगर जो जरूरी है तो उसको मैं तो उसके अंदर ना तो नहीं बोलूंगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी हमको और आगे की देश के बारे में सोचना चाहिए, तपस्या तो करने के लिए सोचना चाहिए। मंदिर देखो, मंदिर और ये जो जगह होती है कि वो तो ईश्वर को प्रार्थना करने की जगह होती है, तो इसमें अहंकार नहीं आना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई मस्जिद किसी मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाए तो फिर उनको भी सोचना चाहिए, उनकी नमाज ही नहीं कबूल होगी। आप 23 साल तपस्या कर रही थी, कठिन तप आपने किया, तो तपस्या तो साधना आपकी वैसे भी चल रही थी, फिर किन्नर अखाड़े में शामिल होने की क्या जरूरत आपको महसूस हुई? नहीं, डॉक्टर आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी का जो किन्नर अखाड़ा है वो स्वतंत्र है, और मेरी जो पट्टा गुरु है ये बहुत स्वतंत्र है। शी इज व्हाट आई कैन से, शी इज सिंबल ऑफ आदि शक्ति, पारा शक्ति।
और क्या चाहिए मुझे। कल शुक्रवार था, साक्षात अर्धनारीश्वर ने मुझे महामंडलेश्वर घोषित किया। मुझे और क्या चाहिए। मेरे गुरु की भक्ति, मेरे गुरु गगनगिरी महाराज चैतन्य गगनगिरी नाथ आय, वो मेरे रुद्राक्ष गुरु और ये मेरे पट्टा गुरु। मुझे और क्या चाहिए। शिव शक्ति दोनों ने मुझे महामंडलेश्वर घोषित किया। और मेरी जो मेरे माता पिता है महाकाल महाकाली। लेकिन माता पिता का पिंडदान करना, इसमें उनको मतलब किस तरह से उनका रिएक्शन था? एक लास्ट सवाल है। नहीं, पिंडदान अच्छा होता है ताकि आपके बाद किसी के ऊपर उसका भी बोझ ना रहे। परिवार का सपोर्ट रहा आपके इस फैसले में? नहीं, मेरा परिवार कोई रहा ही नहीं। देवी देवता ही मेरे परिवार है। महाकाल महाकाली मेरी परिवार है। मेरा कोई रहा नहीं परिवार के अंदर। मैं एक ही हूँ। कभी मन नहीं हुआ कि गृहस्थ जीवन में जाएं कभी भी अपनी साधना के दौरान? नहीं, अभी देखो ये मैंने आपको जैसे बोला 3 मार्ग होते हैं, वामपंथी, दक्षिणापंथी और मध्यमपंथी। तो महामंडलेश्वर डॉक्टर आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी का जो है वो मध्यम पंथी है। बहुत बहुत शुक्रिया टाइम्स नाउ भारत से बात करने के लिए ममता जी, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे के लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो आपने सुना किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर जो बनी है कल ही, ममता कुलकर्णी जो कि पूर्व अभिनेत्री रही हैं, और अब वो कह रही हैं कि अब सिर्फ सनातन की दिशा में वो आगे बढ़ेंगी, काम आगे बढ़ाएंगी। अपने विवादों पर बोला कि वो वही लोग विवादों को आगे बढ़ा रहे हैं जिनका खुद कोई अस्तित्व नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र झा के साथ श्वेता श्रीवास्तव, प्रयागराज, टाइम्स नाउ भारत।